गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें 8/3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास आएगा 2.6666, मतलब 66 कंटिन्यू आएगा। कैसे आएगा देखिए, जब हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 2, फिर हम लिखेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल 3 6 ज़ा 18, फिर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, फिर हम लिखेंगे 0, फिर आएगा 3 6 ज़ा 18, फिर हम रिमाइंडर 2 लिखेंगे, फिर हमारे पास फिर हम 0 लगाएंगे, फिर आएगा 3 6 ज़ा 18, फिर हम रिमाइंडर 2 लिखेंगे, फिर आएगा 3 6 ज़ा 18। तो इस तरह से मतलब 6 6 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 8/3 को जब हम डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.66। तो इसका मीनिंग हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है 2.6666 का, और हमें 2.66 का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 8/3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया 2 पॉइंट, अब हमने 6 के पेयर कितनी बार लिख दिए, हमने इसको 4 टाइम्स लिख दिए, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए, 4 प्लेसेस चाहिए। तो हमने डेसिमल के बाद जो 6 के पेयर बनाए वो भी हमने 4 टाइम्स लिख दिए, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बन गया 2 का, तो यहाँ से हमने लिखा 1 1 ज़ा 1, फिर बचा रिमाइंडर 1, फिर हमने नेक्स्ट लिख दिया 6 6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल। फिर 1 और 1 हमारे पास हो गया 2 2, हमने यहाँ पर लिखा 6, 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 156। फिर हमने यहाँ से रिमाइंडर लिखा 10, फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया, नेक्स्ट पेयर हमारे पास आ गया 66। 26 में 6 को ऐड किया तो आ गया 32, फिर यहाँ पर 3 लिखा और 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 969। फिर हमने 1066 में से 969 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 97, और फिर हमने इसमें एक नेक्स्ट पेयर फिर से लिख दिया, और वो पेयर हमारे पास कितना आ गया, 66। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 326, फिर हमने लिखा 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6524, क्योंकि 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते तो उससे ग्रेटर दैन हो जाता। तो 2 से हमने किया तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया, 6524, फिर यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3242। फिर हमने नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास लास्ट पेयर बच गया इसमें 66 का, वो पेयर हमने लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 3264, फिर हमने लिखा 9 और 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2,93,841, और फिर यहाँ से रिमाइंडर बच गया 30,425। जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था सेम एज इट इज़ हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड आउट करना है, बट हम 4 प्लेसेस तक फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट हमें 8/3 का फाइंड आउट करना था, तो वो 8/3 का कह सकते हैं हम, या फिर हम 2.6666 का कह सकते हैं। तो 8/3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आया हमारे पास, 1.6329 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास लास्ट डिजिट जो हमारे पास है वो क्या है, 9। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 2 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3, तो इसका जो स्क्वायर रूट बना वो बन गया 1.633। तो 8/3 को जब हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो वो आ गया हमारे पास 1.633। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, और इन तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें रूट फाइंड आउट करना है 0.0361, एंड रूट फाइंड आउट करना है हमें 0.0169। मतलब दोनों को हमें रूट फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमें दिया गया है 0.0361 डिवाइडेड बाई 0.0169। तो सबसे पहले हम 0.0361 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है हम पेयर बनाएंगे, डेसिमल के बाद इवन प्लेसेस होने चाहिए हमारे पास। टोटल जो हमारे पास पेयर बने वो कंप्लीट पेयर बन जाने चाहिए डेसिमल के बाद। तो हमने डेसिमल के बाद के पेयर्स बना दिए, यहाँ पर ये हमारे पास सिंगल रह गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए डेसिमल से पहले 0 है तो हम डेसिमल से पहले 0 लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम लेते हैं जो हमारा सेकंड पेयर है 3। तो 3 के लिए हमने लिखा 1 1 ज़ा 1, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 61, हमने पेयर लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास 1 और 1 को ऐड किया तो आ गया 2, अब 9 हमने लिखा, 29 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 261, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। तो हम कह सकते हैं कि 0.0361 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ गया 0.19। अब नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 0.0169 का। तो 0.0169 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ भी 0 डेसिमल दिया गया है, तो हम 0 डेसिमल तो लगा देंगे पहले। अब हम 1 के लिए हम लिखेंगे 1 1 ज़ा 1, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया 69, 1 और 1 को ऐड किया तो आ गया 2, अब 3 लिखा तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 69, रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट बनेगा वो हमारे पास किसका स्क्वायर रूट बनेगा, 0.13 का। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए
ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आया 0.19, तो हमने लिख दिया 0.19, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 0.13, तो हमने लिख दिया 0.13। अब डेसिमल के बाद इसमें भी 2 प्लेसेस हैं और इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 19/13। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते तो देखिए हम जब 19 वाले का डेसिमल रिमूव करते 0.919 का, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता 100, और जब हम 0.13 का डेसिमल रिमूव करते तो नोमिनेटर में हमारे पास आ जाता 100। तो ये हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ये कितना बन जाता 19/13। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट, 0.04 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.1, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 0.04 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.1। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें पता है 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16 होता है। अब डेसिमल के बाद देखिए कितने प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद है 1 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1, तो 2 प्लेसेस यहाँ पर, 1 प्लेस यहाँ पर और 1 प्लेस यहाँ पर, तो 4 प्लेसेस हो गए। तो डेसिमल हमें कितने प्लेसेस के बाद लगाना पड़ेगा, 4 प्लेसेस के बाद, तो 1 2 3 4। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 0.0016। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया 0.0016। अब आप इस 0.0016 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमने पेयर बना दिए सबसे पहले, तो डेसिमल के बाद हमारे पास सबके पेयर बन रहे हैं, तो हमारे पास 0 पॉइंट दिया गया तो हम इसके लिए 0 लगा देंगे। डेसिमल, अब देखिए इस पेयर में भी सिर्फ 0 है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेयर बनाया, सबसे पहले हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 0 आएगा, फिर डेसिमल, फिर हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, फिर 0, फिर ऐड करेंगे, फिर 0। अब हमें 0 लेके आना है तो फिर हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ेगा, तो यह आ जाता है 0, फिर आता 16, तो हम क्या कर देते हैं 4 4 जा 16। या फिर हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं कि हम इस पेयर के लिए हमने 0 लिख दी, इस पेयर के लिए भी हमने 0 लिख दी, और 16 को हमने 4 4 जा 16, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 0.04। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है, 0.81 मल्टीप्लाई 0.484 डिवाइडेड बाय 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेसिमल रिमूव कर दिया। देखिए हमने क्या किया, 81 का डेसिमल रिमूव कर दिया तो अपन में 100 लगा दिया, 0.0484 का डेसिमल रिमूव किया तो अपन में 1000 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल हटेगा तो 1 2 3 4 10,000 लगा दिया, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10,000 मल्टीप्लाई। अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर रूट रिमूव कर, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा, 10,000 आएगा नोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमने नोमिनेटर में 10,000 लिख दिया और नीचे हमने 64 लिख दिया। अब आप जब इसका डेसिमल हटाओगे 6.25 का, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा 625, तो डिनोमिनेटर में रहेगा और उसकी जगह नोमिनेटर में 100 आ जाएगा। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सबका डेसिमल रिमूव कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास सबका डेसिमल रिमूव हो गया। जब सबका डेसिमल रिमूव हो गया तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है या नोमिनेटर में 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ डिनोमिनेटर में 10,000 है या नोमिनेटर में 10,000 है, ये दोनों भी कैंसिल। तो हमारे पास बच गया 81 मल्टीप्लाई 484 डिवाइडेड बाय 64 और अपॉन में 625, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 9 होता है। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9, 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 8, क्योंकि हम इसको देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं रूट 81 पर अलग से स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, 484 पर अलग से स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, 64 पर हम अलग से स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, और 625 पर हम अलग से स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो 81 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ गया 9, 484 का स्क्वायर रूट आ गया 22, 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 और 625 का स्क्वायर रूट आ गया 25। अगर आपको नहीं पता है कि ये किसके स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट जैसे हमने इनमें फाइंड आउट किए हैं हम इस तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9, 484 का 22, 64 का 8 और 625 का 25। अब देखिए यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 2 की टेबल से हमने यहाँ पर कैंसिल किया तो 2 4 ज़ा 8 और 2 की टेबल से यहाँ पर हमने किया तो 11। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 9 ज़ा 99 और 25 4 ज़ा 100, तो ये आ गया 99/100। या फिर हम इस 99/100 को कैसे लिख सकते हैं, 0.99 भी लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर डेसिमल भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सोल्व। सबसे पहले हमने डेसिमल हटा दिया इन सब नंबर्स का, डेसिमल हटाने के बाद हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, ये नंबर बचे हमारे पास डेसिमल हटाने के बाद, फिर इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, कैंसिल किया, 99/100 आ गया, फिर हमने डेसिमल लगा दिया, वो आ गया 0.99। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 207.763396 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड का एरिया दे रखा है हमें और हमें लेंथ ऑफ द साइड फाइंड आउट करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, उस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे और वहाँ से हम साइड लेंथ की साइड फाइंड आउट
कर देंगे, साइड की लेंथ फाइंड आउट कर देंगे। हम क्या कर देंगे वहाँ से साइड की लेंथ फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हमें दिया गया है 207.763396, 207.763396 हमें एरिया दिया गया है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल आ जाएगा 207.763396 के इक्वल, साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 207.763396, साइड इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 207.763396। अब साइड की वैल्यू देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर अपोजिट साइड में गया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ईजी है, जैसे हम अभी तक फाइंड आउट करते आए हैं। 207.763396 इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। अब हमने देखा डेसिमल के बाद हमारे पास इवन पेयर्स बन चुके हैं। अब डेसिमल से पहले वाले के पेयर बना दो, 07 का एक पेयर बन गया और 2 का अलग से पेयर बन गया। अब हम सबसे पहले 2 को लेकर चलेंगे, तो 1 1 जा 1, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, ये हो गया हमारे पास 07, हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया। यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 1 और 1 को हमने ऐड किया तो आ गया 2। अब यहाँ पर जब हम 4 लिखेंगे तो 24 4 जा हमारे पास आ जाएगा 96, तो यहाँ पर भी आ गया 4। 107 में से 96 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 11। अब हम नेक्स्ट पेयर लिख देंगे 76, 24 में 4 को ऐड किया तो आ गया 28। फिर हम फिर से लिखेंगे 4 और 284 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1136। जब यहाँ से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो आ गया रिमाइंडर 40। फिर हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया, हमारा जो नेक्स्ट पेयर है 33 वो आ गया। इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 288। फिर हमने यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने यहाँ भी 1 लिख दिया। तो 2881 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2881। जब आप यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 4033 में से 2881 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1152। फिर यहाँ से हमने फिर से नेक्स्ट पेयर उतार दिया 96, 2881 में 1 को ऐड किया तो 2882। यहाँ पर हमने लिखा 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1,15,296। तो यहाँ पर जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आया वो हमारे पास आ गया 14.414। तो यहाँ से देखिए जब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 14.414 मीटर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि साइड की जो लेंथ आएगी वो भी कितनी आएगी 14.414 मीटर। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया और स्क्वायर रूट जैसे ही फाइंड आउट किया एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते ही हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए 5.5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीन्ड अगेंस्ट ए वॉल। हमने एक लॉन्ग लैडर है 5.5 मीटर लॉन्ग लैडर है, उसको हमने एक वॉल के अगेंस्ट हमने खड़ा कर दिया। द लैडर रीचेज द वॉल टू ए हाइट ऑफ 4.4 मीटर। जो लैडर है वो कितनी हाइट तक पहुंचती है, उस वॉल की हाइट जो वॉल की हाइट तक जाती है वो जाती है 4.4 मीटर तक की हाइट तक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। हमें डिस्टेंस बतानी है वॉल की किससे, लैडर के फुट से, मतलब लैडर का फुट जहाँ पर है वहाँ से आपको वॉल की डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसका एक डायग्राम बना लिया। हमें दिया गया एक लैडर है 5.5 मीटर, तो हमने ये लैडर मान ली। भाई सीढ़ी है तो सीढ़ी तो हमेशा क्या होती है, स्लोप में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने ये लैडर है 5.5 मीटर की, इस लैडर को हमने एक वॉल के अगेंस्ट हमने खड़ा कर दिया। तो ये हमने वॉल मान ली, इस वॉल के अगेंस्ट हमने इस लैडर को खड़ा कर दिया। लैडर की लेंथ है 5.5 मीटर और ये वॉल की जिस हाइट तक पहुँच रही है, वॉल की ये कितनी हाइट तक पहुँच रही है 4.4 मीटर तक की हाइट तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है हमारे पास 4.4 मीटर। जो ये लैडर पहुँच रही है वो 4.4 मीटर तक की हाइट तक पहुँचती है। अब हमें बताना क्या है, जो वॉल है उससे लैडर के फुट तक का। अब लैडर जो है ये उसका फुट होगा यहाँ पर, तो लैडर के फुट से हमें वॉल तक की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो हमने इसके लिए एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम बन गया ABC। तो हम कह सकते हैं ABC डायग्राम में AC हमारे पास हो गया 5.5 मीटर, AB हो गया 4.4 मीटर और हमें BC की लेंथ बतानी है। तो देखिए हमें पता है जब ये वॉल है यहाँ पर, तो ये वॉल जो फ्लोर के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम यहाँ BC की जो लेंथ है हम ये फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए हमने लिखा लेंथ ऑफ द लैडर 5.5 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल की जिस हाइट तक पहुँच रहा है वो हाइट कितनी है 4.4 मीटर। तो इसको हमने AC नाम दे दिया, इसको AB। हमें डिस्टेंस बतानी है बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर से वॉल तक की हमने डिस्टेंस को कितना मान लिया BC।
अब हम देखिए, हमें पता है ट्रायंगल ABC जो है हमारे पास वो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा AC, बेस हमारे पास हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर क्या होगा 4.4 मीटर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के लिए हमने लिख दिया BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसके लिए लिख दिया हमने AB का स्क्वायर। अब AC हमारे पास है 5.5 मीटर, तो यहाँ पर आपने लिखा 5.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC हमारे पास कितनी है ही नहीं हमारे पास BC, तो इसको एज इट इज़ लिखो, प्लस AB स्क्वायर, AB है हमारे पास 4.4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4.4 का स्क्वायर। जब 5.5 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो वो आ गया 30.25। BC का स्क्वायर एज इट इज़ रखा, प्लस 4.4 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 19.36। मतलब 5.5 के स्क्वायर का मीनिंग है हमने 5.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 5.5 मल्टीप्लाई 5.5। यहाँ पर भी हमने किया 4.4 मल्टीप्लाई 4.4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 30.25 और यहाँ से हमारे पास आ गया 19.36। अब BC स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, 19.36 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 30.25 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 19.36 को, तो वहाँ से हमारे पास आएगा 10.89 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10.89। मतलब स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो BC की लेंथ हो गई हमारे पास 10.89। अब हम 10.89 का क्या फाइंड आउट कर देते हैं, स्क्वायर रूट। BC की लेंथ हो गई रूट 10.89, तो हम 10.89 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं। 10.89 का जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए सबसे पहले पेयर बनाए, ये बन गया 3 3 9, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, 8 9 हमने नेक्स्ट पेयर लिख दिया, यहाँ पर भी हमने लिखा 3 पॉइंट। अब 3 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, फिर हमने यहाँ पर लिखा 3, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 63 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 189, और यहाँ से आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 10.89 का जो स्क्वायर रूट आया वो आ गया 3.3 मीटर। तो BC भी हमारे पास कितनी आ गई 3.3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि वॉल से जो लैडर की फुट तक का डिस्टेंस है वो भी हमारे पास कितना होगा 3.3 मीटर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.5।